हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टोरॉइड। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो सोलेनाइड। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए कम टू द टॉपिक टोरॉइड। तो मैंने ये जो फिगर बना रखा है ये टोरॉइड का है, तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं क्या कहती है। A solenoid is bent into form a closed circular ring is called toroid। अगर कोई सोलेनाइड है, कल मैंने बना के दिखाया था कि ये सपोज दैट ये कोई सोलेनाइड है, ये सोलेनाइड, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर कोई सोलेनाइड। सोलेनाइड को केस में इस सोलेनाइड को अगर बेंड कर दें, ये आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर इस सोलेनाइड को एल लेंथ की सपोज दैट सोलेनाइड है, अगर इस सोलेनाइड को हम बेंड कर दें, ठीक है, और सर्कुलर रिंग बना दें, तो सोलेनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोलेनाइड कन्वर्टेड इनटू टोरॉइड। इट मीन जब सोलेनाइड टोरॉइड में कन्वर्ट हो रहा है तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड की होगी, सिंपल सी बात, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड की होनी चाहिए। तो हम देखेंगे क्या उतनी होती है एग्जैक्ट में। जो है सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होती है, ठीक है। यहां पर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो सोलेनाइड को क्या करें हम, अगर बेंड कर दें, सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दें, तो सोलेनाइड जो है वो टोरॉइड में कन्वर्ट। तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, किसी पॉइंट S पे मैग्नेटिक फील्ड, और किसी पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड हमें डिटरमाइन, ठीक है। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट किस पे, P पे, S पे एंड Q, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुटिल्ला। तो एम्पियर सर्कुटिल्ला की हेल्प से हमें क्या करना पड़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करनी है। किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, S पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें डिटरमाइंड करनी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें डिटरमाइन करनी है, उस पॉइंट पे क्या करते हैं, एम्पियर लूप जनरेट, उसको टच करते हुए एक लूप जनरेट करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है एम्पियर लूप, ये एम्पियर लूप है। किसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, मान लिए लूप की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज है। ये लूप की डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो हम क्या लिखे फ्रेंड, तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, P पे, एट पॉइंट P, फार्मूला क्या होता है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इनसाइड। तो सच बताओ, इस यहां पे आई है कोई, आई इनसाइड, क्योंकि ये तो हेलो रिंग है, तो यहां पे आई की वैल्यू कितनी है, चूंकि आई इनसाइड कितनी है, 0 है, ठीक है, आई इनसाइड 0 है, तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इंटू 0। इट मीन्स B डॉट dl इज इक्वल टू 0, इट मीन्स B इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट P पे इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो हमने पॉइंट P पे तो कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं कि पॉइंट, पहले
Q पे कैलकुलेट कर लेते हैं, देन पॉइंट S पे कैलकुलेट करते हैं। किस पे कैलकुलेट कर लेते हैं? पहले पॉइंट Q पे कैलकुलेट। एट पॉइंट Q हमें क्या निकालना? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो एट पॉइंट Q पे तो क्या करेंगे, जिस के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, एक एम्पियर लूप बना। ये आपका हो गया एम्पियर लूप। एम्पियर लूप, ठीक है, ये तो हो गया आपका एम्पियर लूप। इसको यहां पे या तो साइड में बना लेते हैं कि मान लिया यहां पे इसे कैलकुलेट करना और इसको टच करते हुए एक लूप बना देते हैं। दिस इज एम्पियर। एम्पियर लूप क्यू पॉइंट को यहां पे मान लिया और हमने अब यहां पर क्या है, हम एम्पियर लूप फार्मूला लगाते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ठीक है भाई, क्या है? आई इनसाइड। अब यहां से करंट का रोल जो है वो प्ले होता है। अब देखो, आई इनसाइड का मतलब ये करंट, तो एक तो इन करंट है और एक क्या है, देखो एक तो करंट एक आ रही है, फिर वही करंट जो है वो रिटर्न होके वापस आ रही है। या हम कहें कि ये तो इन करंट है और ये इन करंट है, ये आउट करंट है, ये इन करंट है, आउट करंट है, इन करंट आउट करंट है, इन करंट है, आउट करंट। तो जितनी इन करंट है उतनी ही आउट करंट है, जितनी इन करंट है उतनी ही आउट करंट है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि इन करंट को कैसे दिखाते थे, एक दो मेथड थे। ये क्या दिखाता था? ये दिखाता है इन करंट, जाती हुई करंट। ये आउट करंट, कितनी करंट वापस आ रही, कि जितनी करंट इन हो रही है उतनी करंट आउट हो रही है। ठीक है, तो आई इनसाइड का मतलब होता है आई टोटल। तो मान लेते हैं हम यहां पे इस लूप में देख लेते हैं, ये करंट हमने मान लिया, ये कौन सी है? आउट करंट। और ये करंट क्या है? इन करंट। तो ये मान लिया I1, ये मान लिया I2। क्योंकि I1 I2 के बराबर है, इसे मान लेते हैं I2। तो आई इनसाइड कितनी हो जाएगी? मान लिया लूप की डायरेक्शन ए, लूप की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन का हमने कोई लूप बनाया। तो नेट करंट यहां पे कितनी हो जाएगी? तो नेट आई इज इक्वल टू हो जाएगा I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2, और दोनों केस में कितनी हो जाएगी? वैल्यू 0। ठीक है भाई, कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आई इनसाइड इस केस में भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इनसाइड, कितनी? टोटल। आई इनसाइड टोटल इज इक्वल टू कितनी है? 0। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। मतलब ये इंफॉर्मेशन निकली कि सोलेनॉइड में इनसाइड दी करंट 0 होगी, यहां पर भी बी इज इक्वल टू 0 होगी और यहां पर भी बी इज इक्वल टू 0। इनसाइड एंड आउटसाइड इन बोथ केस द करंट इज 0। ठीक है, इस बात को समझ गए? अगर इस बात को समझ गए हैं, अब आते हैं, निकालते हैं करंट एट पॉइंट एस। ठीक है, एट पॉइंट एस, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस। एट पॉइंट एस पॉइंट पे निकालना है। क्या निकालना है? एस पॉइंट पे निकालना है। तो बताओ, इसको अलग बना लेते हैं। अलग ना अगर बनाए तो इसको टच करते हुए हम क्या करें, एक एम्पियर लूप ड्रा करें। इस केस में ये इसका लूप हो जाएगा, एम्पियर लूप। ठीक है, एम्पियर लूप। इसको यहां पे साइड में बना लेते हैं एस पॉइंट को। तो एक इस तरीके का है कुछ अरेंजमेंट।
ठीक है, तो आइए पॉइंट एस की बात करते हैं। तो ये वाला फिगर एस पॉइंट को निकालना, हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये मान लिया हमारे पास एस पॉइंट है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक एम्पियर लूप बनाते हैं जो एस को टच करते हुए जाए। ये आपका हो गया एम्पियर लूप। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं करंट की। करंट की केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक तो इन करंट है, एक आउट करंट है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपकी आउट करंट है। तो ये आउट दिखा देते हैं, ये आउट करंट, और ये क्या हो जाएगी, इन करंट। इन करंट को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है इतनी। अब हमें इस एम्पियर लूप, मान लिया ये छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये एलिमेंट सपोज दैट डीएल, ये एलिमेंट डीएल, ये कितना है डीएल, ये कितना है डीएल, ये कितना है डीएल। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फार्मूला क्या है, क्योंकि B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड कितनी है, आई है, क्योंकि ये वाली नहीं, मतलब अब हमें क्या है, आई इनसाइड तो ये वही रहेगी, या तो इन करंट होगी आउट करंट होगी। यहाँ पे कितनी है, इन करंट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और फिंगर को कर्ल करते हैं। तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, आपकी इन है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगा, ये इस डायरेक्शन, मतलब करंट जो है वो टेंजेंशियल है, वो चाहे यहाँ पे देखो ये आपकी डीबी होगी, ये यहाँ पे देखो ये भी आपकी डीबी होगी, यहाँ पे देखो ये भी आपकी डीबी होगी, यहाँ पे देखो ये भी आपकी डीबी होगी। इसका मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के, सॉरी, डीएल और बी एक दूसरे के कैसे हैं, टेंजेंशियल। तो एंगल कितना बनाएंगे, 0 बनाएंगे। भाई ये थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करो और फिंगर को कर्ल करो, तो ये डायरेक्शन हुई ना, यही तो हुआ है, इनसाइड है इन करंट, और फिंगर को कर्ल करो। ठीक है, तो यहां पे कितना एंगल हो जाएगा, बी डॉट डीएल कॉस 0, बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इनसाइड। कॉस 0 1 हो गया, ये डीएल कितना हो जाएगा, डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई आर। मान लिया इसकी जो रेडियस है वो आर, तो कितनी हो जाएगी, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो हमने इनसाइड एक के लिए, और n टर्न है इसमें, तो कितना हो जाएगा n इंटू आई। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न। तो b इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, सॉरी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 n ओवर 2 पाई r इंटू आई, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n इंटू आई, वेयर n इज इक्वल टू n अपॉन 2 पाई r। इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो कितने हो जाएंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन। तो कितनी वैल्यू हो गई आपकी, ये वैल्यू हो गई। तो इन केस ऑफ टोराइड आउटसाइड भी इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, इन बिटवीन होती है। इन बिटवीन मींस जो हैलो आपने
जो हालो सर्कुलर रिंग ली थी उसके इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड होगी, इनसाइड भी जीरो होगी और आउटसाइड भी जीरो होगी। तो इसको नोट करें आप। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि ये 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनाइड है, इसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 0.5 मीटर सोलेनाइड, 0.5 मीटर हैज ए टर्न n इज इक्वल टू हमारे पास कितने के टर्न है, n इज इक्वल टू हमारे पास है 500 टर्न। ठीक है। फ्लक्स तो यहाँ फ्लक्स डेंसिटी क्या है, v की वैल्यू आपके पास है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। एट सेंटर फाइंड द करंट इन द सोलेनाइड। हमसे I की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, I की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्योंकि क्या फार्मूला था, B इज इक्वल टू μ0 n इंटू I कैसे कैलकुलेट करेंगे, I इज इक्वल टू हो जाएगा B अपान μ0 n। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है n ओवर l, और n यहाँ पे कितनी है 500, लेंथ कितनी है 5 है, तो इसको कैंसिल करोगे ये नियर अबाउट 1000 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कितनी हो गई 1000। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10 की पावर -3, और ये वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू ये गिवन है आपके पास 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1000। इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट ये वैल्यू आती है 2 एम्पियर। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ गए होंगे, ये वैल्यू आ गई आपकी 2 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप नोट कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं सॉल्यूशन सेकेंड के केस में। क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है, हमारे पास कह रहा है ये कॉइल रेप्ड अराउंड ए टोरॉइड, मतलब सोलेनाइड को टोरॉइड में कन्वर्ट हो गया। ये और क्या हैज ए इनर रेडियस, यहाँ पे इनर रेडियस गिवन है, तो आई इनर कितनी हमारे पास 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगी। आउट रेडियस कितनी है, आर आउट इज इक्वल टू है 25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न है हमारे पास गिवन है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है गिवन है 800 टर्न, एंड करंट I इज इक्वल टू गिवन है I इज इक्वल टू 12 एम्पियर। हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो V इज इक्वल टू क्या आता है μ0 ni, तो μ0 n को क्या आते हैं n अपान टोरॉइड के केस में क्या होता है 2 पाई r इंटू I। तो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकाल लो। तो एक बार मान लिया ये B1 निकाल लेते हैं, तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू n, नंबर ऑफ टर्न आपके 800 है, इंटू करंट 12 एम्पियर है, और कितना हो जाएगा आपका ये 2 पाई इंटू आर। इस केस में इनर रेडिएशन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 20 इंटू 10 की पावर -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो B1 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी 9.6 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। ये जब है जब हम इनर रेडियस का यूज कर रहे हैं, इनर रेडियस का यूज किया। अब हम आउटर रेडियस का यूज करें, फार्मूला हो जाएगा B2 मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा μ0 n ओवर 2 पाई r आउट रेडियस इंटू I। तो कितना हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 800 इंटू 2 पाई, और इस रेडियस है 25 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 12।
तो यहां से B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू हो जाएगा आई थिंक 7 पॉइंट समथिंग है, 7.68 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। तो ये B1 हो गया B मैक्स, तो B1 इज इक्वल टू B मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि वैल्यू है 9.6 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। और ये आपका B2 इज इक्वल टू है B मिनिमम, और इसकी वैल्यू है 7.68 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ज्यादातर तो डेरिवेशन पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहें, फंडामेंटल आप अपने क्लियर रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेक्चर को फिनिश करते हैं, एंजॉय करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।